welcome back on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 13 of class 9th NCERT Science, and today's we are going from the topic 13.3.3, that is organ specific and tissue specific manifestation. Means कि अंग विशिष्ट और उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति, यानी कि हमारे ऑर्गन्स को, हमारे टिश्यूज को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे अफेक्ट करते हैं. सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को. द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी थ्रू दिस डिफरेंट मीन्स. तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे डिजीज कॉजिंग जो माइक्रोब होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं. वेयर डू दे गो देन, वो कहाँ पे जाते हैं एंटर करने के बाद. द बॉडी इज वेरी लार्ज व्हेन कंपेयर टू द माइक्रोब्स. हमारी बॉडी जो है बहुत लार्ज होती है अगर हम माइक्रोब से कंपेयर करें. सो देयर आर मैनी पॉसिबल प्लेसेस, ऑर्गेन्स और टिश्यूज वेयर दे कुड गो. तो बहुत सारे पॉसिबल प्लेसेस है, ऑर्गेन्स है, टिश्यूज है जहाँ पे वो जा सकते हैं. डू ऑल माइक्रोब्स गो टू द सेम टिश्यू और ऑर्गेन. क्या सारे के सारे माइक्रोब्स सेम ही टिश्यू के पास जाते हैं या सेम ही ऑर्गन को ही इफेक्ट करते हैं. और डू दे गो टू डिफरेंट वंस, या फिर वो डिफरेंट डिफरेंट के पास जाते हैं. सो इसका आंसर हमें यहाँ पर मिलने वाला है. डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइक्रोब सीम्स टू हैव इवॉल्व्ड टू होम इन ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हमारी माइक्रोब्स की ऐसी होती है जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को होम बना लेती है, यानी कि वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जो है वो स्टे करना स्टार्ट कर देते हैं. इन पार्ट दिस सिलेक्शन इज कनेक्टेड टू द देयर पॉइंट ऑफ एंट्री. और ये सिलेक्शन कैसे होता है कि वो पर्टिकुलर जो माइक्रोब है वो कहाँ पे जाएगा. तो वो होता है कि उसके एंट्री पॉइंट से रिलेटेड. इफ दे एंटर फ्रॉम द एयर बाय द नोज दे आर लाइकली टू गो टू द लंग्स. अगर वो एयर के थ्रू या हमारे नोज के थ्रू एयर की हेल्प से एंटर करते हैं तो वो लंग्स में जाएंगे. दिस इज सीन इन द बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरक्यूलोसिस. तो यही केस होता है ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया में, जहाँ पे नोज से एंटर करेगा बैक्टीरिया एंड वो लंग्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा. अगर वो माउथ से एंटर करते हैं तो वो गट लाइनिंग, यानी कि जो हमारी भोजन नली है, आहार नली है, वहाँ पे वो स्टे करेंगे. जैसे कि टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया होता है वो हमारे आहार नली में ही होता है. और दे कैन गो टू द लीवर लाइक द वायरसेस दैट कॉज जॉन्डिस. और उसके अलावा वो लीवर में भी जा सकते हैं, जैसे कि वायरसेस है जो कि जॉन्डिस या पीलिया वगैरह को कॉज करते हैं. बहुत सारे रीजन होते हैं जॉन्डिस के क्रिएट होने के बाद. तो यहाँ पे क्या हुआ कि लीवर के अंदर भी वो जा सकते हैं वायरसेस वगैरह, गट लाइनिंग में भी बैक्टीरिया वगैरह स्टे कर सकते हैं. बट दिस नीड नॉट ऑलवेज बी द केस. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर केस में यही हो, मतलब हमेशा ज़रूरी ये नहीं होता है. एन इन्फेक्शन लाइक HIV, और ऐसा इन्फेक्शन जो कि HIV से होता है, दैट कम्स इनटू द बॉडी बाय द सेक्शुअल ऑर्गन्स विच स्प्रेड टू लिम्फ नोड ऑल ओवर द बॉडी. तो वायरस जो है वो सेक्सुअल पार्ट्स में वो स्प्रेड होता है पहले. तो उसके मतलब उस पार्ट से वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, फिर वो लिम्फ नोड में जो है वो स्प्रेड हो जाता है. पहले तो हमारी बॉडी में वो सेक्सुअल ऑर्गन्स की हेल्प से वो एंटर करेगा, एंड जो हमारी लिम्फ नोड है यानी कि हमारी लसिका ग्रंथियां हैं उनमें वो फैल जाएगा. मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स एंटरिंग थ्रू अ मॉस्किटो बाइट. जो मलेरिया उत्पन्न करता है सूक्ष्म जीव, वो मच्छर के काटने के बाद शरीर में एंटर करता है एंड विल गो टू द लीवर एंड देन टू द रेड ब्लड सेल्स. फिर वो लीवर में जाता है एंड फिर रेड ब्लड सेल्स में. द वायरस कॉजिंग जापानीज एंड एनकेफ्लाइटिस और ब्रेन फीवर विल सिमिलरली एंटर थ्रू द मॉस्किटो बाइट. और इसी तरीके से जो हमारे बॉडी के अंदर जापानीज जो हमारा एक तरह से फीवर होता है, मस्तिष्क फीवर, उसके वायरसेस भी मच्छर के काटने के बाद ही हमारी बॉडी में एंटर करते हैं. बट इट गोज ऑन टू इन्फेक्ट द ब्रेन. लेकिन ये बाद में प्रभावित किसको करते हैं, इन्फेक्ट किसको करते हैं, हमारे मस्तिष्क को, हमारे ब्रेन को.
द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज विल दस डिपेंड ऑन द टिश्यू और ऑर्गेन विच द माइक्रोब टारगेट। तो जो साइन और सिम्टम्स हैं डिजीज के वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो उसी पर डिपेंड करेगी कि जो सूक्ष्म जीव है, जो माइक्रोब है, वो किस टिश्यू पर, किस अंग पर, किस ऑर्गेन पर वो आक्रमण यहाँ पर करेगा या किसको वो ज़्यादा प्रभावित करेगा। इफ़ द टारगेट लंग्स आर द टारगेट्स देन सिम्टम विल बी कफ एंड ब्रीथलेसनेस। तो अगर लंग्स को अफेक्ट करते हैं तो सांस लेने में जो है वो कठिनाई होगी एंड खांसी वगैरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर लीवर को टारगेट किया जाता है तो हमारी बॉडी में पीलिया हो जाएगा। अगर ब्रेन को टारगेट करते हैं वो हेडेक, वोमिटिंग, फिट्स और अनकॉन्शियसनेस, तो हमारी सिर दर्द, उल्टी, चक्कर और बेहोशी, ये सब प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती है। वी कैन इमेजिन व्हाट द सिम्टम एंड साइंस ऑफ एन इन्फेक्शन विल बी इफ़ वी नो दैट टारगेट टिश्यू और ऑर्गेन इज। तो अगर हमें ये पता है कि हमारे कौन से टिश्यू या कौन से ऑर्गेन पर जो है आक्रमण हुआ है, ठीक है, एंड द फंक्शन दैट आर कैरिड आउट बाय दिस टिश्यू और ऑर्गेन, और अगर हमें पता है कि कौन सा जो है हमारा पार्ट पर जो है वो आक्रमण हुआ है और उनके क्या क्या फंक्शंस है, और हम जो संक्रमण है उसके साइन और उसके जो सिम्टम्स है उसका अनुमान हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता लग जाता है कि हमें किस तरह का इन्फेक्शन है अगर हमें टारगेटेड टिश्यू और ऑर्गन हमें पता लग जाएगा तो। नाउ इन एडिशन टू दिस टिश्यूज स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज देयर विल बी अदर कॉमन इफेक्ट टू। तो यहाँ पर जो हमारे इन्फेक्टियस डिजीज होते हैं उनके टिश्यू पर इफेक्ट के अलावा बहुत सारे और भी उनके कॉमन इफेक्ट भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द इफेक्ट डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट बॉडी इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। और यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हमारा जो संक्रमण है वो जैसे ही हमारी बॉडी पे इन्फेक्शन होगा तो हमारी जो बॉडी है वो उसका इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। एंड एन एक्टिव इम्यून सिस्टम रिक्रूट मैनी सेल्स टू द अफेक्टेड टिश्यू टू किल ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। और उससे क्या होगा कि वो एक्टिव हो जाए और हमारे जो टिश्यू है उसके चारों ओर वो क्या करे, एक इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दे, इम्यून सिस्टम को रिक्रूट कर दे एंड जो माइक्रोब्स है उनको वो किल कर दे। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। तो हमारी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है या जो नई नई सेल्स को बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस देर आर लोकल इफेक्ट्स स्वेलिंग एंड पेन एंड जनरल इफेक्ट्स सच एज फीवर। तो इस जो है प्रोसेस में हो सकता है कि हमारे अब जो है हमारी बॉडी में स्वेलिंग आ जाए, पेन फील हो या फिर हमें जो है थोड़ा बहुत फीवर फील हो, तो ये सब केसेस होना नॉर्मल है। नाउ इन सम केसेस, कुछ केसेस ऐसे होते हैं द टिश्यू स्पेसिफिसिटी ऑफ द इन्फेक्शन लीड्स टू वेरी जनरल सीमिंग इफेक्ट। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जो इन्फेक्शन होता है उनका जो है विशिष्ट ऊतक यानी कि टिश्यू स्पेसिफिसिटी जो है वो लीड करती है टू वेरी जनरल सीमिंग इफेक्ट, यानी कि उसके बहुत सारे सामान्य, बहुत सारे जनरल इफेक्ट हमें जो है वो हमें फील हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे HIV इन्फेक्शन है तो वहाँ पर क्या होगा, वायरस जो है इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट करेगा, डैमेज कर देगा उसके फंक्शंस को, ठीक है। और उसके बाद जो है HIV एड्स के इतने सारे इफेक्ट्स होंगे कि हमारी जो बॉडी है वो फाइट नहीं कर पाएगी, यानी कि छोटे छोटे जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस होंगे उनसे भी वो फाइट नहीं कर पाएगी,
यानी कि वो बहुत टिश्यू के अलावा जनरली वो इफेक्ट करने लग जाते हैं बॉडी फंक्शंस को। इंस्टेड इवन वेरी स्मॉल कोल्ड कैन बिकम निमोनिया, और हल्का सा जो खांसी जुकाम होता है वो भी निमोनिया बन सकता है। सिमिलरली माइनर गट इन्फेक्शन कैन प्रोड्यूस मेजर डायरिया विद ब्लड लॉस। और इसी के साथ साथ कि अगर हमारी आहार नली में, भोजन नली में अगर इन्फेक्शन ऐसे ही होता रहेगा, हम उसको ट्रीटमेंट उसका नहीं लेंगे, तो उससे हमारा क्या होगा, जो डायरिया है वो कोज हो जाएगा, एंड ब्लड लॉस भी हमें उस केस में ज़्यादा हो जाएगा। अल्टीमेटली इट इज़ दिस अदर इन्फेक्शन दैट किल पीपल सफरिंग फ्रॉम HIV/AIDS। तो यही बहुत सारे और भी फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के, जिसमें जो HIV/AIDS के जो पेशेंट है उनकी जो मृत्यु है वो हो जाती है। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सेवरिटी ऑफ डिजीज मैनिफेस्टेशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो रोग है वो कितना फास्ट होगा, कितना तीव्र होगा, उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स की नंबर कितने हैं, मतलब कितनी हमारी जो बीमारी है वो ज़्यादा जो है सिवियर प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो वो डिपेंड किस पे करेगा कि माइक्रोब्स कितने हैं। इफ द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इज वेरी स्मॉल द डिजीज मैनिफेस्टेशन में बी माइनर और अननोटिस्ड। अगर बहुत कम है तो हमारी बॉडी के अंदर जो मैनिफेस्टेशन है, जो हमें दिखेगा या फील होगा डिजीज, वो बहुत कम होगा। बट इफ द नंबर इज द सेम माइक्रोब लार्ज, अगर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स है, देन डिजीज कैन सिवियर इनफ टू बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि व्यक्ति को जीवन का खतरा भी हो सकता है अगर नंबर ज़्यादा हो जाए। द इम्यून सिस्टम इज अ मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स सर्वाइविंग इन द बॉडी। और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक मेन फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स कितने होंगे। अगर फास्ट बहुत ही हमारा स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है तो वो उनको एंटीबॉडी बना के उनको किल कर देगा। वी शैल लुक दिस इनटू दिस एस्पेक्ट लेटर इन द चैप्टर। तो इसके बारे में हम और डिटेल में चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नाउ प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, उपचार के नियम। वट आर द स्टेप्स टेकन बाय योर फैमिली व्हेन यू फॉल सिक। जब तुम बीमार पड़ जाते हो तो तुम्हारी फैमिली क्या क्या करती है, क्या क्या स्टेप्स वो उठाते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू समटाइम फील बेटर इफ यू स्लीप फॉर सम टाइम। और आपने कभी सोचा है कि जब आप सो जाते हो थोड़े टाइम के लिए, आपको थकान है, सो जाते हो तो आपकी थकान गायब हो जाती है। व्हेन डज द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व मेडिसिन्स, कब उपचार में, ट्रीटमेंट में मेडिसिन्स, दवाइयों की आवश्यकता होती है। Based on what we have learned so far, it would appear that there are two ways to treat an infectious disease। तो अब तक जितनी हमने नॉलेज फाइंड आउट की है उसके बेसिस पे हमने ये देखा है कि अगर कोई भी इन्फेक्टियस डिजीज है उसके ट्रीटमेंट करने के दो तरीके होते हैं। वन वुड बी टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज एंड द अदर टू किल द कोज ऑफ डिजीज। तो पहला क्या है कि हम रोग के, डिजीज के इफेक्ट को कम कर दें, उसके प्रभाव को कम कर दें। और सेकंड क्या है कि हम उसको, उस माइक्रोब को या उस डिजीज के कोज को हम किल कर दें। फॉर द फर्स्ट वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम्स। तो उसके लिए, पहले के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है हम ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे जिससे उस बीमारी के जो सिम्टम्स है वो कम हो जाए। द सिम्टम्स आर यूजुअली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। और सिम्टम्स जो है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक मेडिसिन दैट ब्रिंग डाउन फीवर, रिड्यूस पेन और लूज मोशन। तो यहाँ पे क्या है, उदाहरण के लिए हम जो है फीवर की टेबलेट ले सकते हैं, पेन हो रहा है तो हमें पेन की हम टेबलेट ले सकते हैं, एंड लूज मोशन हो रहे तो उसको कम करने के लिए हम जो है टेबलेट ले सकते हैं, और हम जो है इस सिम्टम को हम कम कर सकते हैं। वी कैन टेक बेड रेस्ट, हम बेड रेस्ट भी ले सकते हैं इसके लिए, एंड दैट वी कैन कंजर्व आवर एनर्जी, ताकि हम जो अपनी एनर्जी है उसको कंजर्व कर सके, उसको बचा सके। दिस विल अनेबल अस टू हैव मोर ऑफ इट अवेलेबल टू फोकस ऑन हीलिंग।
और इससे क्या होगा, हम बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, बहुत जल्दी हेल्दी हो जाएंगे। बट दिस काइंड ऑफ सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट बाई इट सेल्फ विल नॉट मेक द इन्फेक्टिंग माइक्रोब गो अवे एंड द डिजीज विल नॉट बी क्योर्ड। लेकिन इस सिम्टम की वजह से क्या होगा कि हमारे जो है, अगर हम सिम्टम को कम करने की कोशिश करें तो इससे हम उनको जो है ख़त्म नहीं कर पाएंगे, जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं। तो इससे बीमारी तो जो है वो उसका तो इलाज नहीं हो पाएगा। फॉर दैट, इसके लिए हमें माइक्रोब्स को किल करना होगा। अब हम माइक्रोब को किल कैसे करेंगे? वन वे है कि हम उसको मेडिसिन की हेल्प से किल कर दें। वी हैव सीन दैट अर्लियर दैट माइक्रोब कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। माइक्रोब जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होती है, प्रोटोजोआ होते हैं। ईच ऑफ दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विल हैव सम एसेंशियल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेसेस व्हिच इज पेक्यूलियर टू द ग्रुप एंड नॉट शेयर्ड विद द अदर ग्रुप। तो ऐसे ही क्या है कि हमारे प्रत्येक डिफरेंट डिफरेंट हमारे ग्रुप है जिनमें बहुत सारी अलग अलग बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, और हर एक ग्रुप में पर्टिकुलर मतलब विशिष्ट ही होती है, यानी कि उस ग्रुप में स्पेसिफिक ही होंगी और बाकी ग्रुप में नहीं होंगी। तो इससे क्या होगा, द प्रोसेस मे बी पाथवे फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंस और रेस्पिरेशन। और इससे क्या होगा कि जो ये नई नई प्रोसेसेस है, इनसे उनकी जो है नए नए सब्सटेंस बनाने में, जैसे कि रेस्पिरेशन करने में, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, ये वहाँ पर हर उसमें हर डिफरेंट टाइप के माइक्रोब में हर एक में ये स्पेसिफिक होती है। फॉर एग्जांपल, आवर सेल्स मेक न्यू सब्सटेंसेस बाय अ मैकेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूज्ड बाय बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल कि हमारी जो बॉडी है उसमें नए नए सेल सब्सटेंसेस बनाने का डिफरेंट मैकेनिज्म है जो कि बैक्टीरिया में नहीं होता है। सो वी हैव टू फाइंड अ ड्रग दैट ब्लॉक द बैक्टीरियल सिंथेसिस पाथवे विदाउट अफेक्टिंग आवर ओन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के हम पाथवे को उसके जैसे वो अपनी बॉडी फंक्शंस या नई नई चीज़ें बनाता है अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, तो हम उस चीज़ को रोक दें, उसके पाथवे को रोक दें। दिस इज व्हाट इज अचीव्ड बाय द एंटीबायोटिक दैट वी आर ऑल फैमिलियर विद। तो ये सब होगा कैसे, ये सब होगा डिफरेंट डिफरेंट एंटीबायोटिक्स की हेल्प से। सिमिलरली देयर आर ड्रग्स दैट किल प्रोटोजोआ सच एज मलेरियल पैरासाइट। और इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ भी है जो मलेरिया, पैरासाइट, प्रोटोजोआ को किल करती है। वन रीजन वाई मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन इज हार्डर than making antibacterial medicines is that viruses have few biochemical mechanism of their own। तो जो हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन तो पॉसिबल है, लेकिन एंटीवायरल जो मेडिसिन है उनको बनाना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है उसमें अपनी एक खुद की एक बायोकेमिकल जो है प्रोसेस होती है, और वायरसेस में जो बायो केमिकल प्रोसेसेस होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। और वो क्या करेगा, दे एंटर आवर सेल, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं एंड हमारी ही मशीनरी को, हमारी ही जो बॉडी फंक्शंस है उसका इस्तेमाल करते हैं वो, ताकि अपनी लाइफ प्रोसेसेस को वो कैरी ऑन कर सके। दिस मीन्स दैट देयर आर रिलेटिवली फ्यू वायरस स्पेसिफिक टारगेट टू एम एट। तो यानी कि हमारा जो है अगर आक्रमण करना है तो वायरसेस जो है मतलब हम एक पर्टिकुलर टारगेट हमें नहीं मिलेगा ताकि हम उनको जो है टारगेट कर सके। डिस्पाइट दिस लिमिटेशंस देयर आर नाउ इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स, फॉर एग्जांपल दैट ड्रग दैट कीप HIV इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल। तो इसके बाद भी हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने एंटीवायरल मेडिसिन्स भी अरेंज करवाई है, जैसे कि HIV के लिए, HIV के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी हमारे सामने एक जो है यहाँ पर एंटीवायरल मेडिसिन्स अभी अवेलेबल है। सो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।